तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पोलराइड। हिंदी में भी इसे पोलराइड कहते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, क्या किस लिए यूज़ होता है ये। तो हमने इस चैप्टर में देखा है कि पोलराइज लाइट करने के लिए आप टूरमैलिन क्रिस्टल ले सकते हैं, कैल्साइट क्रिस्टल ले सकते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल ले सकते हैं। कई सारे तरह क्रिस्टल्स हैं जिनका यूज़ करके हम पोलराइज्ड लाइट ले सकते हैं। लेकिन जब बात आती है कि आपको बहुत बड़े एरिया में पोलराइज्ड लाइट चाहिए, तो उस केस में क्रिस्टल लार्ज साइज़ में अवेलेबल नहीं होते हैं, और अगर लार्ज साइज़ में बना भी लें तो इतने भारी हो जाएंगे कि उनको डेली लाइफ में यूज़ करना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि हम इस पोलराइड का यूज़ करते हैं। कमर्शियल लेवल पे अगर लाइट को पोलराइज़ करना है तो इस पोलराइड्स का यूज़ किया जाता है। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। यह समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की एक सस्ती व्यापारिक विधि है। देखिए, व्यापारिक वही बनेगा जो सस्ता होगा, ताकि ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर पाएँ, ख़रीद पाएँ। तो सस्ती व्यापारिक विधि है। खोज इसकी 1932 में एडविन एच लैंड, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी, और कुछ सालों बाद उन्होंने फिर इसके दो और वैरायटी बना दी थी, एच पोलराइड और के पोलराइड। उनके बारे में शॉर्ट में हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। रही बात सिद्धांत की, तो ये द्विवर्णता के सिद्धांत पर आधारित है। द्विवर्णता का सिद्धांत हम एक अलग वीडियो में पढ़ चुके हैं उसे। अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले जाकर के उस वीडियो को देख लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा नीचे। तो क्योंकि वो पता होना काफ़ी ज़रूरी है, हम इसके अंदर डाइक्रोइज्म वर्ड का यूज़ बार बार करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। आइए अब इसकी संरचना देखते हैं, इसको बनाते किस तरह से हैं। तो आइए अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ध्यान रखिएगा, जो मैं लैंग्वेज बोलूँगा वही आपको थ्योरी के फॉर्म में लिख लेनी है। तो आप पॉज करके इस लैंग्वेज को नोट कर लेंगे। तो कहानी स्टार्ट होती है हमारी 1852 से। 1852 में एक साइंटिस्ट थे W.H. हरपैथ। इन्होंने एक डिस्कवरी करी। क्या डिस्कवरी करी देखते हैं। इन्होंने एक क्रिस्टल की डिस्कवरी करी। ये तो मैंने खैर इस तरह से बना दिया यहाँ पे, अदरवाइज़ ये आँखों से नहीं दिखाई देते हैं। ये थे आयोडोसल्फेट ऑफ क्विनाइन, ये कंपाउंड का नाम है। और इनकी खासियत क्या थी, किस तरह के थे ये। पहली बात तो सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड थे, सिंथेटिक थे, बनाए गए थे, नेचर में नहीं मिलते। दूसरी बात माइक्रोस्कोपिक, इतने छोटे थे कि आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, आँखों से तो दिखाई भी नहीं देते। तीसरी प्रॉपर्टी है निडल लाइक होते हैं, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा सुई जैसा इस तरह बना दिया है। दूसरी बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। चौथा, ये क्रिस्टल होते हैं छोटे छोटे से, ऐसा नहीं है कि ये लंबे से बिल्कुल एकदम सुई की तरह मिल जाएंगे, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होंगे, चावल की तरह जैसे मान लीजिए आप। और हाईली डाइक्रोइक, ये जो प्रॉपर्टी है हाईली डाइक्रोइक की, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि टूरमैलिन क्रिस्टल अगर आप लेते थे तो उसकी आपको थिकनेस चाहिए होती थी, ताकि वो ओ रे और ई रे में से एक रे एब्जॉर्ब हो जाए। लेकिन ये इतना हाईली डाइक्रोइक है कि पतली सी निडल ही एक बार में ही जो है वो क्या कर देगी, ई रे ओ रे डिवाइड करके, और एक में उनमें से एक को जो है एब्जॉर्ब भी कर लेगी। थिकनेस की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसे, इतने ज़्यादा डाइक्रोइक है। यानी कि टूरमैलिन लेस डाइक्रोइक हुआ, और ये जो आयोडोसल्फेट ऑफ क्विनाइन है या हरपैथ है ने जो डेवलप किया ये क्रिस्टल, ये हाईली डाइक्रोइक है। तो उनके नाम पे इस क्रिस्टल का नाम पड़ गया हर्पेथाइट। तो ठीक है, हम इसको हर्पेथाइट बोल देंगे, या फिर एग्जैक्ट बोले तो आयोडोसल्फेट ऑफ क्विनाइन है। 1852 में डिस्कवर हो चुका था। दिक्कत क्या थी इनके साथ। दिक्कत ये थी कि पोलराइजेशन हम इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये स्टेबल नहीं थे। स्टेबल का मतलब कि सपोज़ करो आपने तीन ये इस तरह रख दिए, तो ये तीन इस तरह से नहीं रहेंगे, डायरेक्शन बदल जाएगी, कोई कहीं चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा। और एक दूसरी प्रॉब्लम ये थी, कैन नॉट बियर स्लाइट स्ट्रेन। अगर ज़रा सा भी इनके ऊपर दबाव पड़ जाए, मतलब आप अपनी फिंगर भी रख दें तो ये टूट जाते थे। तो इन दो प्रॉब्लम की वजह से इनका कोई यूज़ नहीं हो पा रहा था। जैसे टूरमैलिन क्रिस्टल तो इतना बड़ा मिल गया, आपने लाइट पोलराइज कर ली, इनका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था। तो इनका ख़ास फ़ायदा किसने निकाला, 1932 में हमने अभी देखा था, एक साइंटिस्ट थे एडविन एच लैंड। इन्होंने जो है वो तरीका निकाला कि हम इन क्रिस्टल्स का फ़ायदा उठा पाएँ।
तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, नाइट्रोसेल्यूलोज की एक चादर ली। ध्यान दीजिए, ये लैंग्वेज में यही वर्डिंग्स लिखी जाएंगी सारी। नाइट्रोसेल्यूलोज की शीट ली उन्होंने और उस पर स्पेशल तरीके से इन क्रिस्टल्स को फैलाया। इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगा करके उसने इस क्रिस्टल्स को एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इस तरह से उसने इनके ऊपर बिखरा दिया। इससे क्या हो गया, इससे शीट में एक प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन क्रिएट हो गया। प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन क्रिएट हो गया, मतलब एक पोलराइड की एक्सिस क्रिएट हो गई, या अगर हम इस तरह से बनाएं तो ये इस तरह से एक्सिस, इसको हम क्या कहते हैं, पास एक्सिस कहते हैं। पास एक्सिस भी कह देते हैं कि मतलब इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकलेगा लाइट का। आप अगर अध्रुवित प्रकाश डालें तो उस केस में इसके पैरेलल कंपोनेंट्स आगे निकल आएंगे। ठीक, इसने इतना कर दिया। अब क्या था, अभी ये शीट बहुत कमज़ोर सी है, तो उसने क्या किया, इस शीट को ग्लास के 2 टुकड़ों में दबा दिया, या सेलुलोइड के 2 टुकड़ों में दबा सकते हैं, या प्लास्टिक के 2 टुकड़ों में दबा दिया। कैसे भी हम करके इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ताकि ये टूटे ना। अगर हम इसको एज इट इज़ रखेंगे तो ज़रा से भी हाथ लगाने पर ये डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसको मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए क्या किया गया कि ग्लास की 2 शीट या सेलुलोइड या प्लास्टिक, जिस हिसाब से कैसा वेट चाहिए हमें, कैसी क्वालिटी चाहिए, उस हिसाब से हम कोई भी तीनों में से कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और उससे क्या मैकेनिकल सपोर्ट से मिला, यही शीट आपकी क्या है, ये पोलराइड शीट है। तो पोलराइड की संरचना इस प्रकार से है कि क्रिस्टल पहले डिस्कवर दूसरे ने किया, लेकिन उसकी ये प्रॉपर्टी थी और ये इसकी प्रॉपर्टी मतलब एक तरह से लिमिटेशंस थी, जिसकी वजह से हम इसका यूज़ नहीं कर पा रहे थे। 1932 में लैंड एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने फिर ये तरीका इस्तेमाल करके और एक पोलराइड शीट क्रिएट करी। अब हम देखेंगे कि पोलराइड कितने प्रकार के होते हैं। ये प्रकार भी इन्होंने, लैंड ने ही बनाए थे कुछ सालों बाद, तो वो 2 टाइप भी देख लेते हैं हम, उसके बारे में भी हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए। तो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ पोलराइड, पोलराइड मेनली 2 प्रकार के होते हैं, एच पोलराइड और के पोलराइड। एच पोलराइड इसलिए यूज़ किया जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ट्रांसमिशन देता है, लगभग 99.9% लाइट जो है वो पोलराइज करके दे देता है। और के पोलराइड वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें सनलाइट में काम करना होता है। सन में रखे बाकी पोलराइड जो हैं उनका कलर फेड हो जाता है, लेकिन इसका ब्लीच हो जाता है कलर, लेकिन इसका कलर जो है के पोलराइड का वो सनलाइट में भी ब्लीच नहीं होता। तो ऐसी जगहों पे हम के पोलराइड यूज़ करते हैं। बनते कैसे हैं, तो बनाने का तरीका ये है कि पॉलीविनाइल अल्कोहल की शीट से बनाए जाते हैं। अब पॉलीविनाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल की क्या प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी है कि ये कलरलेस होता है, ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा होता है लाइट का, और यही चीज़ है कलरलेस होने की वजह से ट्रांसमिट्स मोर लाइट। और औरों के मुकाबले जैसे टूरमैलाइन क्रिस्टल है या पोलराइड अभी हमने बनाया था हरपैथ क्रिस्टल से, हरपैथाइट से बनाया था, तो वो सब ट्रांसमिट कुछ कम करते हैं लाइट, लेकिन ये ट्रांसमिट ज़्यादा करता है लाइट। तो इसलिए ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर फ़ोटोज़ जो हैं वो इसके दिखाई देंगे। और डिस्कवरी इनकी करी थी 1938 में लैंड साइंटिस्ट, जिसने 1932 में नॉर्मल पोलराइड बनाया था हरपैथाइट से, उसी ने इनकी डिस्कवरी करी थी। तो पॉलीविनाइल अल्कोहल की शीट से बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं एच पोलराइड कैसे बनेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, एच पोलराइड के लिए पॉलीविनाइल अल्कोहल को लार्ज स्ट्रेन देखते हैं, उसे खींचते हैं, इतना खींचते हैं कि वो अपनी लंबाई का, जैसे ओरिजिनल लंबाई इतनी थी उसकी, तो वो उसका 5-6 गुना हो जाए जा करके लगभग। इससे क्या आता है, इससे होता ये है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपने आप अलाइन हो जाते हैं। पुराने वाले तरीके में तो मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन करना पड़ रहा था, इसमें मॉलिक्यूल्स अपने आप जो हैं वो स्ट्रेन की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। अब जब मॉलिक्यूल्स सारे अलाइन हो चुके हैं, ये मॉलिक्यूल्स अलाइन हो चुके हैं सब, अब क्या करना है, इसे आयोडीन से ट्रीट कर देते हैं। आयोडीन से ट्रीट करने पे क्या होता है, ये डाइक्रोइक हो जाते हैं। उसमें जो हरपैथ क्रिस्टल था, हरपैथाइट, वो तो पहले ही डाइक्रोइक था, यहाँ पे अब आयोडीन से ट्रीट करने पे ये डाइक्रोइक हो जाते हैं। डाइक्रोइक हो गए तो फिर ये पोलराइज लाइट दे सकते हैं। बस इन्हें क्या करना है, ग्लास शीट में बंद करें, ग्लास शीट में बंद करके, और बस ये पोलराइड शीट जो बनेगी इसे हम कहेंगे एच पोलराइड। खासियत यही है इसकी कि ये पुराने जो पोलराइड था उससे 33% ज़्यादा लाइट ट्रांसमिट करता है। यानी कि ओवरऑल मिला के अगर हम देखें
तो 99.9% लाइट जो है वो ये H पोलराइड ट्रांसमिट कर देता है। आइए अब देखते हैं कि K पोलराइड किस तरह से कार्य करता है। तो K पोलराइड में क्या किया जाता है कि पॉलीविनाइल अल्कोहल की ही स्ट्रेच्ड शीट लेते हैं, जिस तरह से यहाँ पे स्ट्रेच किया था। स्ट्रेच शीट लेने के बाद इसको ट्रीट करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे HCl है, इसकी प्रेजेंस में जो है वो इसे ट्रीट किया जाता है। इसके ट्रीट करने से क्या होता है, एक तो ये डाइक्रोइक बन जाता है, दूसरा क्या होता है, डाइक्रोइक बनने के साथ साथ ये वेरी स्टेबल बन जाता है, और तीसरा जो है थोड़ा सा डार्क हो जाता है। कलर इसका थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये K पोलराइड बनता है। बस इसकी खासियत यही है कि सनलाइट में जो है वो ये इसका कलर ब्लीच नहीं होता। ब्लीच वर्ड का मतलब ये है कि कलर उड़ जाना, ब्लीचिंग पाउडर जैसे कलर उड़ा देता है, सेम ऐसे ही अगर हम कह रहे हैं कि सनलाइट में ये ब्लीच नहीं होगा, इसका मतलब सनलाइट में आप इसे चाहे जितना भी रखें इसका कलर उड़ेगा नहीं। मतलब इसके ऊपर जैसे प्लास्टिक को आप लॉन्ग टाइम के लिए रख दें बाहर तो कलर उड़ सा जाता है उसका, प्लास्टिक की चेयर हो या कोई और चेयर हो, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये दो टाइप थे हमारे, H पोलराइड और K पोलराइड। अब हम देखेंगे पोलराइड वर्क कैसे करता है, यानी कि उसकी वर्किंग देखेंगे। तो इसकी कार्यविधि के लिए हम सबसे पहले ये बताएंगे कि इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से लाइट को पोलराइज करेगा। तो इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक प्लेन बन जाता है। एक्चुअली हमने जब पोलराइड बनाया, पोलराइड शीट बनाई, तो उसमें हमने हार्पेथाइट के छोटे छोटे क्रिस्टल्स ये इस तरह से रख दिए थे। तो इससे क्या होता है कि हमारा इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक प्लेन तैयार हो जाता है, जिसको कि प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं, संचरण तल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमने ये पोलराइजिंग शीट रखी और इसमें से हमने लाइट पास कराई, तो केवल इलेक्ट्रिक वेक्टर के वो कंपोनेंट निकलेंगे जो इस एक्सिस के अलोंग हैं। बाकी का क्या होगा, बाकी के इधर इधर आकर के जितना इफेक्ट बनता होगा, मीन्स जितना कंपोनेंट बनता होगा, जितना रिजॉल्व पार्ट बनता होगा, जितना घटक बनता होगा, वो ऐड अप होकर के निकलेगा इस डायरेक्शन में। कहने का मतलब है अनपोलराइज लाइट जब इसके ऊपर डाली जाएगी तो जो पास एक्सिस के पैरेलल हैं कंपोनेंट वो निकलेंगे, और बाकी का भी इफेक्ट यहाँ पर आएगा इसी के अलोंग, और वो सारी लाइट यहाँ से निकल जाएगी। जिसको कि मेलस लॉ में याद करिए, हमने देखा था कि अध्रुवित प्रकाश आ रहा है तो I0 इंटेंसिटी का तो कितनी पोलराइज लाइट निकलेगी, तो I0/2 निकलेगी, जस्ट हाफ इंटेंसिटी निकलती है। तो वो इंटेंसिटी के जो इंटेंसिटी इससे निकलेगी उसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपोनेंट जो होंगे वो इस पास एक्सिस के पैरेलल होंगे। पहले हम इसमें ये प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन बता देंगे। अब प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन जब हमने बता दिया तो हम इसी चीज़ को डायग्रामेटिकली समझा भी देंगे। कैसे, तो ज़्यादातर पोलराइड को एक सर्कुलर डिस्क से शो किया जाता है, मीन्स इस तरह से ये डिस्क, उसको हमने सीधे अगर हम रख दें ऐसे सामने तब तो एक लाइन ही दिखाई देगी, तो इसलिए हमने उसे थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है, और इसमें ये जो हमने प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन बना दिया है या पास एक्सिस बना दी है। अब क्या होगा, इसके ऊपर हमने कौन सी लाइट डाली, अनपोलराइज्ड लाइट। ये है अनपोलराइज्ड लाइट। ये क्या है हमारा, पोलराइड। तो जब हमने अनपोलराइज्ड लाइट डाली पोलराइड पे, तो आगे कौन सी लाइट निकलेगी, प्लेन पोलराइज निकलेगी, और जिसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपोनेंट किस तरफ होंगे, ये जो पोलराइड की एक्सिस है, ऑप्टिक एक्सिस है, उसके अलोंग होंगे, उसी की डायरेक्शन में होंगे। अब पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं हम लगभग, तो अब आपको इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि ये जो सारे कंपोनेंट आ रहे हैं इसमें से एक नहीं निकलता, जो अलोंग में है वो तो पूरा निकल जाएगा, लेकिन बाकी सबके क्या होंगे, घटक आएंगे इस तरफ, और वो सब टोटल मिला के जो इफ़ेक्ट होगा वो ट्रांसमिट होगा। तो यहाँ पर हमें प्लेन पोलराइज लाइट मिल जाती है। अगर इसी में हम पास एक्सिस इस तरह से बनाते,
मीन्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इस तरह से रख दें हम, तो उस केस में यहाँ पे लाइट कैसे मिल जाएगी, ये इस तरह की लाइट मिल जाएगी। ये भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर है। आइए अब इसको एक दूसरे एक्सपेरिमेंट से भी समझने की कोशिश करते हैं। आप एग्ज़ाम में उसका भी डायग्राम बना सकते हैं। तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकते हैं। याद करिए, इसे हमने वीडियो नंबर 3 में देखा था टूरमैलाइन क्रिस्टल के साथ। तो टूरमैलाइन भी क्या करता था, लाइट को पोलराइज़ करता था, और पोलराइड भी वही काम कर रहा है पोलराइज़ करने का। वो एक एक्सपेरिमेंटल तरीका है, ये कमर्शियल वे है डेली लाइफ में जहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो ये दो पोलराइड हमने P1 P2 लिए हैं, जैसे वहाँ पे क्रिस्टल हमने लिए थे C1 C2, ऐसी दो पोलराइड P1 P2 ले लिए हैं। अब इसमें क्या है, पहले डायग्राम में इसकी पास एक्सिस इस तरह से है और इसकी भी पास एक्सिस इसके पैरेलल है। मीन्स इन दोनों के बीच में एंगल कितना कहा जाएगा, 0 डिग्री। लैंग्वेज वाइज क्या कहेंगे, पैरेलल हैं। तो ये दोनों P1 P2 जो है पैरेलल कंडीशन में है, समांतर हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक को जो है वो 90 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं। तो इधर पोलराइड है, इसे 90 डिग्री पे घुमा दिया, थीटा 90 हो जाएगा, और ये दोनों क्या कहे जाएंगे, क्रॉस्ड, क्रॉसित। ये क्या है, समांतर। अब क्या करते हैं, इस पर प्लेन पोलराइज, सॉरी प्लेन नहीं, अनपोलराइज्ड लाइट डालते हैं। ये अध्रुवित प्रकाश। तो जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट डालेंगे, अभी हमने देखा था पोलराइड की क्या एक्शन है, पोलराइड क्या एक्शन लेगा इस पर, केवल इसकी पास एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट आगे जाएंगे। तो इस तरह से ये कंपोनेंट क्या है, यहीं पर ये लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो चुकी है। अब थीटा 0 है तो, और ये इसके डायरेक्शन में ही है, तो इसका मतलब ये कंपोनेंट एज इट इज़ यहाँ से निकल जाएगा। जितनी इंटेंसिटी यहाँ होगी उतनी इंटेंसिटी यहाँ पर होगी। चाहे आप दिमाग लगा के समझ लें, चाहे आप मैथमेटिकली मेलस लॉ से समझ लें। अब जब हम इसको 90 डिग्री पे घुमा देंगे तो इस केस में क्या होगा, तो ये अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, यहाँ से निकला तो कंपोनेंट इसकी पास एक्सिस के लॉन्ग होगा, और यहाँ पे थीटा 90 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे कोई लाइट नहीं आएगी। तो सेम वही चीज़ थी, हमने एक बार दोबारा से रिपीट कर दी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि बेवजह बताया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर पेपर में वर्किंग आ जाए और उसमें आप पुराना भी समझा दीजिए, ये डायग्राम भी इस तरह से समझा दीजिए, अभी एक और डायग्राम है उसको भी समझा दीजिए, तो ये डायग्राम्स ऐसे होते हैं, इनको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन ये आपकी एबिलिटी को शो करेंगे एग्जामिनर के सामने कि हाँ बच्चे को बिल्कुल कंसेप्ट्स क्लियर हैं। तो इसलिए जितना मैटर है उसको बनाने की कोशिश करिए, डायग्राम्स ज़रूर बनाइए, भले ही इसके लिए लैंग्वेज कम कर दीजिए, उसको लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है, उसको ज़्यादा मत लिखिए, लेकिन डायग्राम तो आपका पूरा पेज का एक अच्छा खासा पोर्शन कवर कर लेगा। तो आइए अब देखते हैं कि तीसरे किस तरह से हम पोलराइड के एक्शन को दिखा सकते हैं। तो तीसरे एग्जाम्पल में हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे पास दो पोलराइजिंग शीट है और उनको हमने इस तरह से रखा है कि कुछ हिस्सा उनका ओवरलैप हो रहा है। यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, मतलब इसी को टर्न कराएंगे तो वो डायग्राम मिलेगा। तो एक कंडीशन में तो हम उनको पैरेलल रख के देखेंगे कि क्या इफ़ेक्ट आएगा, और एक कंडीशन में हम उनको क्रॉस्ड करके देखेंगे कि क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो पहले केस में जब ये समांतर हैं, इसका मतलब इनकी पास एक्सिस जो है वो इस तरह से होगी, दोनों समांतर हैं। तो क्या हो रहा होगा, जब आप इधर से देखेंगे तो उधर पीछे से अनपोलराइज्ड लाइट आ रही होगी, अध्रुवित प्रकाश पीछे से आ रहा होगा। तो क्या होगा, वो पहले में से भी पास होगा, दूसरे में से भी पास होगा, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसे दो पोलराइड शीट्स का सामना करना पड़ेगा। यानी कि जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट इससे पहले देखा था उसके हिसाब से क्या होगा, पहले शीट से जो निकलेगा वो पोलराइज्ड हो जाएगा और दूसरी शीट उसके पैरेलल है, तो इसका मतलब लाइट बाहर आ जाएगी। तो कहने का मतलब है इंटेंसिटी जो है जितनी यहाँ है उतनी ही यहाँ मिलेगी और उतनी ही यहाँ मिलेगी।
भाई इसमें से I/2 कंपोनेंट आ रहे हैं, एक ही पोलराइजिंग शीट है, इसमें से I/2 इंटेंसिटी आ रही है, ये भी पोलराइजिंग शीट है, और इसमें से भी क्या है, पहले वाले में से I/2 निकली और दूसरे में से भी I/2 निकल आएगी, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। अब यहाँ पे मैं ये बता दूँ, ये एक्सपेरिमेंट अगर आप डेली लाइफ में करोगे, मैं आपको अभी करके बताऊँगा, तो यहाँ पर कुछ अंधेरा, इनके मुकाबले कुछ अंधेरा ज़्यादा आएगा, क्योंकि पोलराइजिंग शीट्स जो होती हैं वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करने का भी काम करती हैं। मैंने बताया भी है पिछले वीडियोस में कि लगभग जो है वो 37 या 38% लाइट जो है वो इसमें से इमिट हो पाती है। मेलिस लॉ में ये डिस्कस किया था हमने कि I/2 निकलता है, यानी कि 50% लाइट निकलनी चाहिए बाहर, लेकिन इन एक्चुअल वो 37-38% निकल पाती है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे एक सिंगल पोलराइजिंग शीट है, तब तो थोड़ी ज़्यादा इंटेंसिटी आ जाएगी। दो पोलराइजिंग शीट होने की वजह से एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा मटेरियल के अंदर, और इस वजह से यहाँ पे डिम आएगा, हल्का सा दिखेगा आपको पीछे का। अच्छा इधर देखें हम, जब हम इस एक को 90 पे घुमा देंगे, इसको मान लिया हमने दूसरे वाले को टर्न कर दिया, कहने का मतलब ये है कि ये तो इस तरह से है और इसकी पास एक्सिस इस तरह से होगी। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ से पोलराइज लाइट आ रही है, पीछे से अध्रुवित आ रही है, यहाँ से पोलराइज हो जाएगी, वो पीछे से अनपोलराइज आ रही है, यहाँ पे पोलराइज हो जाएगी। यहाँ वाले पे क्या होगा, जहाँ ओवरलैप कर रहे हैं, पीछे से अनपोलराइज लाइट आ रही है, पहली पोलराइजिंग शीट से गुजरेगी तो वो पोलराइज हो जाएगी, और दूसरी पोलराइजिंग शीट चूँकि उसके 90 डिग्री पे रखी है, पास एक्सिस उसकी 90 डिग्री पे है, तो इसका मतलब दूसरे से वो नहीं निकल पाएगी, 90 डिग्री पे कट हो जाएंगे सारे कंपोनेंट। तो यहाँ पे आपको जो है वो कंप्लीट डार्कनेस शो होगी। ये चीज़ आप एक्सपेरिमेंट करेंगे डेली लाइफ में तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मतलब बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा। इसमें यहाँ पर यह है कि इसमें भी थोड़ा सा अंधेरा ज़्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इफ़ेक्टिव उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, मटेरियल के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी हम समझा सकते हैं कि हाँ पोलराइड जो हैं वो पैरेलल हैं, तो लाइट इमिट हो रही है इस ओवरलैप्ड सेक्शन से, और अगर मान लिया सपोज़ करिए वो क्रॉस्ड कंडीशन में है तो उस जो इंटरसेक्शन है इनका, इनमें से लाइट बिल्कुल पास नहीं होगी, तो यहाँ पर जो है वो लाइट आएगी और यहाँ पर जो है वो डार्कनेस हो जाएगी, यानी कि अंधेरा हो जाएगा। अब इस एक्सपेरिमेंट को जो है हम डेली लाइफ में कैसे देखेंगे, तो मैं बता दूं आपको कि हमने अपना जो टीवी लिया था वो सन 2012 या 13 में लिया था, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, और हमारा पुराना टीवी के कलर फेड हो गए थे, इसलिए हम नया लेने गए मार्केट में। ये बात शाहजहाँपुर की है। तो जब मार्केट में हम लेने गए LG के शोरूम पे, तो वहाँ पे जो है वो एक सारे टीवी तो चल रहे थे और एक टीवी ऊपर रखा हुआ था वो बंद था, बड़ा सा। तो हमने क्या किया कि जब ये सारे टीवी देख रहे थे हम चलते हुए, तो हमने नज़र गई कि उसमें वो क्यों बंद है। तो जाहिर सी बात है, आदमी जाता है दुकान पे तो मतलब अपने लायक चीज़ें तो देखता ही है, लेकिन साथ में वो ये भी जानना चाहता है कि और क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। भले ही ख़रीदें हम ये, लेकिन हम जानने की इच्छा इसे भी रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि नए मोबाइल का कोई अगर वीडियो लॉन्च हुआ या कुछ है तो हम उसके क्या उसका कॉन्फ़िगरेशन है वो ज़रूर पढ़ते हैं, भले ही हमें इसे ज़रूरत ना हो। तो हमने क्या किया कि वहाँ पे उस दुकानदार से ये कहा कि आप हमें ये वाला चैनल, वो ये वाला टीवी भी चला के दिखाइए। तो उसने क्या किया कि बोला वो 3D टीवी है। तो 3D, चूँकि फ़िज़िक्स के हम स्टूडेंट हैं, रह चुके हैं, तो 3D सुन के जो है वो दिमाग बिल्कुल एकदम जो साइंस वाला वो होता है कि हाँ कैसा होता होगा, क्या है, क्या चश्मा लगा के, मैंने सुन रखा था कि चश्मा उसके साथ मिलता है और भारी होता है, उसमें क्या बोलते हैं वो सेल डाले जाते हैं चश्मे में। तो जब हमने उससे पूछा इसके साथ तो चश्मा होता होगा, बोला हाँ। मैंने कहा भारी होता होगा, बोला नहीं, अब तो नई वो थ्योरी आ गई है और इस हिसाब से चश्मे में सेल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने कहा चलो अच्छा दिखाओ। तो जब उसने हमें ये टीवी चला के दिखाया, उस पर 3D कंटेंट चलाया उसने और हमें चश्मा दिया, तो जितनी देर वो वीडियो चलता रहा हम उसी में खोए रहे। और फिर हमारा इतना ज़्यादा जो है उसमें मन हुआ ख़रीदने का कि हमने फिर वो 3D टीवी ही ख़रीद लिया। तो उसके साथ हमें जो है वो 4 गॉगल मिले थे और ये पोलराइड गॉगल थे। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो है वो पोलराइड गॉगल है। ये देखिए इस पे LG सिनेमा 3D इस तरह से ये लिखा हुआ है।
और मैंने आज हमारी हेल्प के लिए जो है हमारा बेटा है उसको भी बुलाया है, ताकि हम आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो करके दिखा सकें। तो धीर, तुम ये इसके हाथ में भी एक चश्मा है और इसी तरह का, लाइए मैं दिखा देता हूँ। ये इसी तरह का चश्मा है, 4 मिले थे तो उनमें से 2 ये हैं। इनमें सब में पोलराइजिंग शीट लगी है। अगर आप देख रहे होंगे इसके अंदर से दिख रहा है लिखा हुआ, तो लिखा हुआ अगर दिख रहा है तो देख रहे होंगे डिम है थोड़ा सा वो, क्योंकि मैंने बताया कि थ्योरी ये कहती है कि I/2 लाइट निकलेगी। यहाँ से जो अनपोलराइज लाइट आ रही होगी उसका I/2 ये आपकी आंखों में भेज रहा होगा। I/2 का मतलब 50% लाइट, और 50% तो थ्योरी कहती है। मैंने बताया आपको डेली लाइफ में ये 37-38% लाइट जाती है आपके। तो इस चश्मे को लगाते ही आपको मतलब केवल 37-38% ही लाइट आपके आँखों में घुसेगी। तो इसलिए आपको यहाँ से देखने पे काफ़ी डिम दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो है वो 3D टीवी देखने वाले चश्मे हैं जिनमें पोलराइड्स लगे हुए हैं, और इनके थ्रू ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। हमने आपको दिखाने की कोशिश करी है, हो सकता है वो क्लियर ना दिख पाया हो। अगर आपके पास ये चश्मे अवेलेबल हैं तो आप इनको आसानी से करके देख सकते हैं। इसके बाद पोलराइड की वर्किंग तो ख़त्म हो गई है, अब हम इसके यूजेस पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि ये इतना ज़्यादा लंबा वीडियो हो चुका है इसमें, तो हम पोलराइड के जो यूजेस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि उनमें भी हमें काफ़ी टाइम लगना है समझाने में। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें। कैसा लगा उसके बारे में कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल सेलेक्ट कर लें। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी जो है फ़िज़िक्स में इंटरेस्ट उनके अंदर क्रिएट हो सके। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।